2 नवंबर 2019 मुंबई का माइम बीच होता है। वहां एक व्यक्ति जाता है और जाकर एक सूटकेस को पड़ा हुआ देखता है। उस सूटकेस के जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो वहां उसे बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है। बदबू को देखकर वो आनन फानन में ही शोर मचाने लगता है। वहां पर पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस सूटकेस को खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर एक मानव शरीर का प्राइवेट पार्ट, एक हाथ और एक पैर कटा हुआ मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसकी पहचान कैसे की जाए, कौन है ये और इसके साथ में ऐसा करने वाला कौन है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, उस शरीर के पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि इसकी जो मौत है वो कई दिन पहले हो चुकी है। उसके बाद तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं और फिर यहाँ पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई जब इसकी जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल आप लोग भी अगर इस पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई के माइम बीच की हकीकत की घटना है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को ये सूटकेस मिलता है, पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। चारों तरफ से यहाँ पर पुलिस इस डेड बॉडी के बारे में आसपास के थानों में भी खबर देती है, कहीं किसी की गुमशुदगी की कोई खबर है क्या, कोई और बड़ा मामला है। अब पुलिस यहाँ पर चारों तरफ से जांच पड़ताल करती है तो उसमें जो डेड बॉडी सूटकेस में रखी थी उसमें कपड़े भी रखे हुए थे और उन कपड़ों को जब गहराई से जांचा जाता है तो उसमें एक शर्ट, एक टी शर्ट और एक पैंट रखा होता है। दोस्तों, ये मामला पुलिस के बस की बात का नहीं होता। फिर इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है और क्राइम ब्रांच अब यहाँ पर एक एक एंगल से इसकी जांच पड़ताल करने लगती है। तो यहाँ पर जो शर्ट होती है उस पर एक टैग लगा होता है। टैग में लिखा होता है एलिमो मेंस वियर। एलिमो मेंस वियर के बारे में पता लगाया जाता है तो वो मुंबई के कोरिया पश्चिम बेलगामी रोड पर एक शॉप होती है, वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस जब इस शर्ट को दिखाती है कि इस तरह से आपसे किसी ने शर्ट सिलवाई होगी तो पुलिस के कहने पर वो व्यक्ति जो दर्जी होता है यहाँ पर जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल करने के बाद एक लिस्ट निकाली जाती है, वहाँ पर एक नाम निकल कर आता है जिसमें नाम होता है बेनेट रेमेलो। अब बेनेट रेमेलो तो नाम तो मिल जाता है लेकिन उसका ना तो कोई फ़ोन नंबर होता है, ना ही उसके घर का कोई एड्रेस होता है। अब पुलिस के लिए फिर बड़े से बड़े सवाल उनके सामने आने लगते हैं कि अब इसकी जांच पड़ताल कैसे की जाए। कि जो क्राइम ब्रांच है वो अपनी दूसरी तरीके से जांच पड़ताल में लग जाती है। सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, फेसबुक को खंगाला जाता है। फेसबुक पर इस नाम से बहुत सारी प्रोफाइल दिखाई देती हैं, लेकिन एक प्रोफाइल जब बहुत ही गहराई के साथ जांची जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ इसका मैच होता हुआ दिखाई देता है। जैसे हाथ इसका होता है, इसी तरह का हाथ वहां पर दिखाई देता है। तो अब यहां पर पुलिस को लगने लगता है कहीं ना कहीं यही प्रोफाइल सही हो सकती है। फिर उस प्रोफाइल के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि एक जो व्यक्ति है बेनेट रेमेलो, ये गिटार और पियानो बजाया करता है और जो इसका एड्रेस होता है पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस आसपास के लोगों से बातचीत करती है कि यहां पर ये इस नाम का इस तरह का कोई व्यक्ति रहा करता है, फोटोग्राफ्स दिखाया जाता है, तो आसपास के लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पर रहा करता था, वो अपनी बेटी आराध्या के साथ रहा करता था। आराध्या का नाम सुनते हैं तो पुलिस अब यहाँ पर घर की तरफ जाकर देखती है, घर पर ताला लगा होता है। पुलिस अब यहाँ पर चारों तरफ से जांच पड़ताल में लगती है लेकिन कहीं से कोई खुलासा नहीं मिल पाता। फिर पुलिस उस ताले को तोड़ने के लिए उतारू हो जाती है, उस ताले को तोड़ा जाता है और ताले को तोड़ने के बाद जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो एक नोटबुक रखी होती है और उस नोटबुक के जब पन्नों को पलट कर देखा जाता है तो उसमें साफ लिखा होता है कि आई एम सॉरी डैड, मैंने बहुत गलत किया है बट मुझे ऐसा
करना नहीं चाहिए था, लेकिन आपके काम ऐसे थे जिस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर दोनों तरह की बातें लिखी होती हैं कि जिन्होंने मुझे पनाह दी मैंने उसे मारकर गलत किया, लेकिन आपके कर्म गलत थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस बेटी ने ऐसा क्यों किया और ये बेटी है कहाँ पर। फिर उस बेटी के मोबाइल के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। कुछ देर के बाद वो मोबाइल ऑन होता है और जब ऑन होता है तो वो घाट कोसर एरिया में ऑन होता है। वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। वहीं पर ये लड़की इन पुलिस वालों को मिल जाती है, आराध्या पाटिल। जब इस आराध्या पाटिल से पूरी डिटेल से जांच पड़ताल की जाती है, पहले तो ये इधर उधर की बातों से उन्हें घुमाने लगती है कि मेरे जो डैड हैं वो विदेश गए हुए हैं और मेरा मन घर पर नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ। उसके बाद जब पुलिस अपना रवैया दिखाती है, वो नोटबुक इस लड़की के सामने रखी जाती है तो ये लड़की टूट जाती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल ये लड़की एक 16 साल के लड़के से प्यार करने लगती है और उस 16 साल के लड़के को ये अपना पूरा वाक्य बताती है कि जिस अपने पिता के साथ मैं रहती हूँ वो मेरा शोषण करता है, मेरे साथ में गलत करता है। ये 16 साल का लड़का उससे कहता है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करता है तो बहुत ही गलत है, उसे आपको बेटी बनाकर नहीं लाना चाहिए था, वो आपका पिता नहीं बहुत बड़ा दरिंदा है, उसे इस रास्ते से हटा देना चाहिए। दोस्तों, फिर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत 23 नवंबर 2019 की इनकी प्लानिंग होती है, लेकिन 23 नवंबर को ये प्लानिंग को अंजाम नहीं दे पाते। उसके बाद 26 नवंबर 2019 को जो लड़का होता है इस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। पिता वहां पर नहीं होते। जैसे ही पिता घर के अंदर आते हैं तो बेटी अपने पिता से पूछने लगती है कि पिता, अगर तुमने मुझे बेटी बनाया तो मेरे साथ में ऐसा काम क्यों किया, तुमने मेरा शोषण क्यों किया। अब बेटी की ऐसी बातों को देखकर पिता को बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है। पिता को लगता है कि ये सब कराने वाला यही लड़का है, नहीं अब तक तो मेरी बेटी ने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं था। अब उस बेटे के ऊपर गिटार से वार करने लगता है। इधर पीछे से रॉड लेकर आती है और अपने पिता के सर पर ताबड़तोड़ रॉड से वार कर देती है। उसके बाद फिर रॉड से वार किया जाता है। पिता जमीन पर गिर जाता है लेकिन अभी उसकी मौत नहीं होती। दोस्तों, वहीं पर एक कीटनाशक दवाई होती है, उसकी स्प्रे इसके मुंह में कर दी जाती है और वहीं पर चाकू पड़ा होता है। उस चाकू से ताबड़तोड़ ये दोनों मिलकर उस पिता के ऊपर वार करने लगते हैं। इस पिता को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को खींचकर बाथरूम के अंदर डाल दिया जाता है। पूरी रात भर वो बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है। फिर बाजार जाया जाता है, बाजार से सूटकेस खरीदा जाता है और चाकू से वो जो शरीर के पार्ट्स हैं वो कट नहीं पा रहे थे तो चाकू को गर्म किया जाता है। गर्म करके फिर शरीर के अंगों को काटा जाता है। इस तरह से कई सूटकेसों में इसे बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद जो नज़दीकी नदी होती है उसमें इन सूटकेसों को डाल दिया जाता है। दोस्तों, से बहता हुआ ये सूटकेस समुद्र की लहरों के साथ घूमता हुआ सीधा उस बीच पर पहुंच जाता है जहां पर 2 दिसंबर 2019 को ये सूटकेस माइम बीच पर मिलता है। दोस्तों, अब पुलिस की समझ में आ चुका था कि पूरा मामला क्या है, किस वजह से ये मामला हुआ है। पूरी यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है। इधर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो लड़का होता है वो अभी नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। इस लड़की को गिरफ्तार करके इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर पुलिस अपनी पर आए तो जमीन के अंदर दफन हुए क्रिमिनल को भी निकाल कर ले आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।